वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी कंपटीशन मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि तथा इसकी खपत में 20% की कमी कर दी गई है, तो इस वस्तु पर कुल कर प्राप्त में, तो यहाँ पे 20% की फ्रिक्शन क्या होती है? यहाँ 20% की जो फ्रिक्शन होती है वो होती है 1/5। वो कह रहा है वृद्धि कर देता है, तो वृद्धि के लिए हम क्या करेंगे? प्लस। और आगे बोल रहा है खपत में 20% की क्या कर देता है? वो कमी कर देता है। कमी कर देता है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है। किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि कर देने पर, ठीक है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है ना, कर प्राइस में वृद्धि कर रहा है। वो कितने की? प्राइस पहले कितना था? पहले 5 था। 5 का 20% कितना होता है? 1। तो 5 का 20% 1 मतलब कि जुड़ जाएगा उसमें, तो वो कितना हो जाएगा? 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी खपत 20% कम कर दी जाती है। खपत मतलब क्या होता है? क्वांटिटी या मात्रा। ठीक है। तो 20% कम कर दिया था, तो 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। तो 5 में हम 1 कम कर देंगे। वो क्या कितना हो जाएगा? 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा? ये पचम 25 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। पहले कितना था? 25। अब कितना हो गया? 24 हो गया है। कितना कम हो गया है? 1 कम हुआ है। किस पर? 25 पर। ठीक है, क्योंकि पहले कितना था? 25 था। 25 से 24 हुआ है, तो हम बेस किसको रखेंगे? 25 को। ठीक है। तो 25 पर 1 कम हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट के लिए 100, तो कितना आएगा? 4%। क्या आएगा? 4% की वृद्धि हुई या कमी? 25 से 24 हुआ है, तो एक 4% की क्या हुई है यहाँ पे? कमी। यही इसका आंसर होगा। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है, एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है तथा 4% का लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है तथा 20% का लाभ कमाता है। तो वो किस किस की बात कर रहा है? एक तो कॉपी की बात कर रहा है। ठीक है, कॉपी की बात कर रहा है वो। कॉपी, तो कॉपी कितने में बेच रहा है वो? एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है। ठीक है। 45 रुपये में वो कितनी? एक कॉपी बेचता है और उस पर 4% का लाभ कमाता है। ठीक है। कितना? 4% का लाभ कमाता है। अगर मैं 25 का 4% निकालूंगा तो क्या मुझे एक कॉपी का प्रॉफिट मिल जाएगा? एक कॉपी पे होने वाला लाभ मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे ही वो, और आगे क्या बोल रहा है? वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है। यहाँ तक कॉपी की बात कर रहा था, अब क्या बोल रहा है? वो पेंसिल बॉक्स। ठीक है। तो पेंसिल बॉक्स के लिए क्या बोल रहा है? वो 80 रुपये में बेचता है। ठीक है। और कितने का लाभ कमाता है वो? 20% का लाभ कमाता है। यदि वे प्रतिदिन 10 कॉपियाँ यहाँ को, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे एक कॉपी पर होने वाला क्या प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन वो बोल रहा है कि 10 कॉपियाँ बेचता है, तो यहाँ पे मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल 10 कॉपियों पे मिलने वाला प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। और कितना बॉक्स में बेच रहा है वो? 6 बॉक्स बेच रहा है, तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 6 बॉक्स पर जो प्रॉफिट होगा उसको वो मुझे मिल जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये एक बॉक्स को बेचने पर होने वाला प्रॉफिट है 80 का 20% अगर निकालेंगे तो एक बॉक्स पर मिलने वाला प्रॉफिट होगा। हमें 6 का चाहिए, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब देखते हैं इसमें, यहाँ पे अगर इस, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ये परसेंट हट जाएगा। यहाँ पे ये 4% है ना, जब ऊपर से परसेंट हटेगा तो बटे में क्या आएगा? 100। ठीक है। सेम यहाँ पे भी हट जाएगा, 20% से परसेंट हटेगा यहाँ पे, तो बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, और 5 से 5 दूनी 10, और इसको 5 से 5 नम 45। ठीक है। 2 दूनी 4, 2 नम कितना बचा है हमारे पास? 2 और 9 बचा है, बराबर कितना हुआ है? 18। यानी कि मुझे 45 रुपये में 4% की दर से अगर 10 कॉपियाँ बेचूंगा जिन पर मुझे 4% का प्रॉफिट होगा, तो 10 कॉपी बेचने में मुझे कितने रुपये का प्रॉफिट होगा? 18 रुपये का। ठीक है। अब निकाल लेता हूँ मैं प्रॉफिट कौन सा? पेंसिल बॉक्स वाला। ठीक है। तो 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100, और 5 से अगर इसको काटेंगे तो कितना होता है? 16 पंजे 80।
ठीक है, यहाँ पर कितना बचा 16 और 6 कितना हो जाएगा 96 रुपये हो जाएगा। यानी कि अगर 80 रुपये का अगर मैं एक बॉक्स बेचता हूँ और उस पर मैं 20% का प्रॉफिट कमाता हूँ, तो ऐसे अगर मैं 6 बॉक्स बेचता हूँ तो मुझे कितने का प्रॉफिट होगा 96 रुपये का। अब टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ मुझे, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो और पढ़ लेते हैं। पेंसिल बॉक्स बेचे जाते हैं तो 2 सप्ताह में वे कितना धन कमाएगा। ठीक है, ये तो कॉपी पर एक दिन में मिलने वाला प्रॉफिट है और ये बॉक्स पर एक दिन में मिलने वाला प्रॉफिट है। ऐसे ही पूछ रहा है वो कितने में 2 सप्ताह में। ठीक है, तो हम इनको टोटल कर लेते हैं। 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 9 और एक 10 और एक 11। ठीक है, कितना हो जाएगा 114 रुपये का प्रॉफिट होगा उसे कितने 6 बॉक्स और 10 पेंसिल बेचने में, अगर एक दिन में बेचता है तो। लेकिन वो बोल रहा है क्या 2 सप्ताह। ठीक है, 2 सप्ताह, तो 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, एक सप्ताह में कितने 7 दिन होते हैं, तो 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं 14। अगर मैं 14 का मल्टीप्लाई अगर टोटल प्रॉफिट में कर दूंगा तो क्या मुझे 14 दिन का, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है कॉपी और पेंसिल पर वो एक दिन में मिलने वाला प्रॉफिट है, मुझे 14 दिन का चाहिए, तो मैं 14 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 114, तो मुझे टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरा 1596, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। तो पहले तो बात करते हैं हम 30% कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको परसेंट सोल्व करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने एक वीडियो बनाई है। ठीक है, परसेंट को कैसे सोल्व करें आप उसे देखें, पार्ट 0 नाम से है वो। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, आप देखना इसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो जो 30% होता है वो कितना होता है 3/10 होता है। कैसे होता है, जब यहाँ से ये परसेंट हटेगी तो बटे कितना हो जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, वो बोल रहा है क्या ज़्यादा है, मतलब कि क्या ज़्यादा मतलब अधिक 30% का क्या अधिक लाभ कमाता है। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% सॉरी अधिक है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो खर्च। ठीक है, किसका खर्च, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। तो जो 10 का 30% होता है वो कितना होता है, यहाँ पे इसको 30% ही कर लें आप। जो 10 का 30% होता है वो कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो ज़्यादा कौन है अमन है, तो 10 का 30% इसमें जोड़ देंगे तो अमन को कितना मिलेगा 13 और विमल को कितना मिलेगा 10। ठीक है, जभी तो होगा अमन का 30% विमल से। ठीक है, तभी तो होगा ना। आगे क्या बोल रहा है, तथा विमल का खर्च, अब यहाँ पर बोल रहा है विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। अब यहाँ पे 10% की फ्रिक्शन कितनी होती है, कम की बोल रहा है तो माइनस हो जाएगा 1/10, यानी कि 10 का जो 10% होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ 10 का 10% 1 होता है, तो यहाँ पे क्या कम है, विमल कम है किससे रमन से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/10। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे भी विमल है और यहाँ पे भी विमल है, और इन दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है अलग अलग है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक मतलब एक जने की जो मतलब एक की जो वैल्यू है वो अलग अलग आए। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो हमको हमको क्या करना पड़ेगा, इनको हम इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के लिए क्या करूँगा 9 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दूंगा और 10 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे, तो क्या बराबर हो जाएंगे ये 9 और 9। इस 9 का मल्टीप्लाई मैंने इन दोनों ऊपर वाली में कर दिया। अब मैं इस 10 का मल्टीप्लाई इस 9 में और इस 10 में कर दूंगा। इससे होगा क्या कि ये विमल वाली ये वाली वैल्यू और विमल की ये वैल्यू जो है बराबर हो जाएगी। ये कितनी, ये भी 90 हो जाएगी, ये भी 90 हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति तो एक ही है ना। जब व्यक्ति एक है तो उसकी अलग अलग वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 13 में कितना होता है 117 होता है। ठीक है, 10 × 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि तीनों का खर्च 6447 हो तो। ठीक है, अब बोल रहा है वो तीनों का खर्च मेरे अकॉर्डिंग कितना है, अमन विमल और रमन। अगर मैं किसको जोड़ता हूँ, मैं यहाँ पे 117 + 90 +
100। अगर इस वाली 117 को और ये 90, यहाँ पे 90 दो बार है, ठीक है, तो यहाँ पे 90 दो बार है ना, इसको एक ही बार काउंट करेंगे, अब दो बार ना, दो बार मत कर लेना, ठीक है। रमन ये 100 हो जाएगा। तो इनको अगर ऐड करेंगे, इनको ऐड करने पर कितना मिलेगा हमें, इनको ऐड करने पर अगर इनको ऐड किया जाएगा तो मुझे मिलेगा कितना, 307, ठीक है। कितना मिलेगा, 307। मेरे अकॉर्डिंग इन तीनों का जो है खर्च कितना है, 307। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनका खर्च 307 ना होकर कितना है, तो कंपेयर कर लेंगे इसको। 307 ना होकर कितना है, ये 6447 है। मेरे अकॉर्डिंग 307 है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कितना है, 6407 है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू जब निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 360 से इसको डिवाइड कर देंगे, 307 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 21 आएगी। कितनी आएगी, 21, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन आगे, तो अमन का खर्च क्या होगा। तो अमन के खर्च का रेशियो क्या है, यहाँ पे अमन के खर्च का जो रेशियो है वो कितना है, 117। तो अमन के खर्च का जो रेशियो कितना है, 117। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 रेशियो का, तो वो कितना हो जाएगा, 21। अगर इनका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, उसका कुल खर्च आ जाएगा। और वो कितना आएगा, जब 117 और 21 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2457 आएगा, 2457, ठीक है। यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी तथा उसका मासिक व्यय 9,000 रुपये था। तो अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि तथा व्यय में 7% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए फ्रेंड्स, इसका एक कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। आय बेसिक से करेंगे हम इसको। आय, आय में क्या क्या होती है, वो क्या बोल रहा है, व्यय, ठीक है। व्यय मतलब क्या होता है, खर्च। कोई व्यक्ति अगर मान लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर 100 रुपये कमा रहा है, ठीक है, और व्यय खर्च कर कितना कर देता है, वो खर्च अगर 75 रुपये कर देता है, तो वो बचा कितने लेता है, उसकी बचत कितनी होगी, बचत उसकी कितने की होगी, 25 की। अरे जब वो 100 कमा रहा है, 75 खर्च कर देता है, तो उसकी जो बचत होगी वो कितनी होगी, 25 रुपये होगी ना, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि वो क्वेश्चन को बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय 13,500 रुपये है, यानी कि उसकी जो टोटल इनकम बता रहा है वो कितना हो जाए, 13,500 रुपये बता रहा है वो, ठीक है। लेकिन वो क्या बोल रहा है आगे, उसका मासिक व्यय यानी कि उसका जो खर्च बता रहा है, वो मासिक व्यय जो बता रहा है वो कितना बता रहा है, 9,000 रुपये। जब वो 13,500 रुपये कमा रहा है और 9,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रुपये रहा होगा, 4,500, ठीक है। यहाँ से देखेंगे ना, 9,000 रुपये, अगर 9,000 से 10 और 3,500, ये 4,500 हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये हमारा क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये हमारी वैल्यू है। एक बात जब भी याद रखना, जब भी परसेंटेज में जो हमें आंसर देना हो, तो बड़े बड़े नंबर्स को लेकर हमें नहीं चलना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रेशियो बना लेंगे किसी नंबर से काट कर, ठीक है। तो 1 2 1 2 और 1 2, यानी कि दो इधर की 2 जीरो से इधर की 2 जीरो काट देंगे हम, ठीक है। काट सकते हैं क्योंकि रेशियो में लिख रहे हैं हम, ठीक है, रेशियो में बना रहे हैं इसलिए हम इनको काट सकते हैं। अब इसको काट देंगे हम किसे, 15 नंबर में कितना होता है, 15 नंबर में 135 होता है, 15 छक्के 90 होता है, और 15 तिये कितना होता है, 45। अब यहाँ पे हमने रेशियो बना लिया। टोटल रेशियो उसकी 9 रेशियो इनकम है, उसकी आय है 9 रेशियो, और उसका खर्च कितना हो जाएगा, 6 रेशियो, और उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 3 रेशियो। अब यहाँ से देखिए अब कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो इसको हम 3 से और भी काट सकते हैं, 3 तिये 9, 3 दूनी 6,
और 3 एकम 3। अब 3 रेशियो इधर हो जाएगा और 3 रेशियो इधर हो जाएगा। ध्यान रखें बराबर के इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू का जो मान है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि हो जाती है। आय क्या है उसकी 13,500 थी, लेकिन हमने उसको रेशियो बना लिया तो कितना 3 रेशियो हो गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है 14% की उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, 14% का मल्टीप्लाई कर देंगे। और आगे क्या बोल रहा है वो, बे में 7% की वृद्धि होती है। ठीक है, बे हमारा कितना है 2 रेशियो है, तो इसमें 7% की हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब यहाँ पर पूछ रहा है वो कि यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो हम क्या करेंगे, 14 ये कितना होता है 42, यानी कि उसकी जो इनकम है टोटल कितनी हो गई, वो 42% हो जाएगी। लेकिन अगर उसका बे देखें तो वो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। जब इस मतलब कि मैंने आपको बताया था ना 3 रेशियो इधर है तो 3 ही इधर होना चाहिए। जब 42% यहाँ है तो 42% भी हमें यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो 14 तो यहाँ है, तो यहाँ पर कितना आएगा, जब यहाँ पर 14 है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 28% आएगा। कितना आएगा 28% आएगा कुल। ठीक है, कितना आ गया 28%। अब यहाँ पे अगर इसको और इसको ऐड करेंगे तो याद रखना आप यहाँ पे ये 42 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि इधर जो नंबर रहेगा वही सेम इधर आएगा। लेकिन एक बात और यहाँ पे याद रखने वाली है, यहाँ पे हमारा रेशियो 3 रेशियो है, यहाँ पर 2 रेशियो है और यहाँ पर 1 रेशियो है। अगर यहाँ पर अगर मतलब कि कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ऊपर वाला जो नंबर होता है इस कंडीशन में हमें इस पर डिवाइड देना होता है। अभी तो यहाँ पर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे अगर कुछ और होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, तो हमें पहले उसकी डिवाइड देना पड़ता, उसके बाद जो बचता वो हमारा आंसर होता। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात याद रखना। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट था इसमें। आइए अब देखते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कितना होगा 28% हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, किसी बाल्टी में 66 से 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है, तो बाल्टी की धारिता या क्षमता क्या होगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम कि माना, ठीक है, थोड़ा बेसिक से लेकर चलेंगे। माना जो बाल्टी थी, जो बाल्टी की जो धारिता कितनी है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम ये आएगी, अगर आपको फ्रिक्शन याद नहीं है तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे 66 सही जो 2/3 होता है, 66 सही 2/3% जो होता है वो कितना होता है 2/3%। अगर आप देख रहे हो तो 33 सही 1/3% का ये रूप है। इसमें किया क्या है, इन्होंने मल्टीप्लाई 2 कर दिया। जब 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये कितना हो जाएगा 66, और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 2/3। तो 66 से 2/3 ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/3। जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितनी हो जाएगी, ये 2/3 हो जाएगी। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी, अब एक फ्रिक्शन और दे रखी है इन्होंने कितनी 80%। अब 80% कितनी होती है 4/5 होती है, डिवाइड बाई 100 करके 20 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी बाल्टी में 66 से 2/3% भरी होने की तुलना में, याद रखना इस क्वेश्चन को, मतलब इस शब्द को याद रखना कि तुलना में, तुलना मतलब वो कंपेयर कर रहा है, तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। जब भी आपको इस तरह की लैंग्वेज बोलता है और बाद में बोलता है लीटर अधिक या कम बोलता है, तो समझ लेना कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बड़ी फ्रिक्शन कितनी होगी 80%, और छोटी फ्रिक्शन कितनी होगी 66%। और हमने क्या माना है, इसकी बाल्टी की जो धारिता है वो कितनी है 80%। ठीक है, तो इसको हम कंपेयर कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि जो बाल्टी की धारिता है वो x% है। अब x का क्या हो जाएगा 80%, x का 80%, पहले हम 80% लेंगे, ये अगर लेंगे तो ये भी ले लेंगे लेकिन माइनस में आएगा। ठीक है, 80% कितना हो जाएगा, x का 80% कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, फिर वो बोल रहा है 66 से ही 2/3% भरी होने की तुलना में, तो x का ही कितना 66 से ही 2/3% कितना होता है 2/3%।
भरी होने की तुलना में 2 लीटर अधिक पानी आता है। 2 लीटर, कितना, 2 लीटर की बात कर रहा है ना। अब वो बोल रहा है अधिक पानी आता है। अधिक या कम जब भी बोलता है तो उसका मतलब क्या होता है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर है, इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो बराबर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से हम सोल्व करेंगे। आइए अब देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 4x/5, 2x/, कितना हो जाएगा 3, बराबर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 5 थी, ये 15, 5 का जो है डिवाइड कितने किस में करेंगे, 15 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 14 में, सॉरी 4 में, तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 12x माइनस 3 5 15, कितनी बार जाएगा, 5 बार गया, तो 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में, तो कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। ठीक है, बराबर हमारा कितना चल रहा है, 2। ठीक है, अब मैं आगे कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको आगे सोल्व कर देता हूँ। 12 में से अगर 10x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x। ठीक है, और 15 का मल्टीप्लाई मैं क्या 30 में कर दूंगा, सॉरी 2 में कर दूंगा। 15 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो कितना आएगा, 15 × 2, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा, 30। और जब बाल्टी की धारी था तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो इसकी जो बाल्टी की जो धारिता आएगी वो कितनी आएगी, 15 लीटर। ठीक है,